दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार स्टेट को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस वीडियो में चर्चाएं होंगी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बहुत मुख्य बिंदु जो आज के समय में स्टेट मेरिट और नॉट इन मेरिट के अभ्यर्थी लगाए बैठे हैं और स्टेट मेरिट केस किस प्रकार से क्वालिफाई पर भारी है। प्रोफेशनल ठग मैंने लिखा है, हैशटैग प्रोफेशनल ठग ने किस प्रकार से बहाली को फंसा रखी है और साजिश क्या है मेरिट और नॉट इन मेरिट के अभ्यर्थियों के साथ। शिक्षा विभाग का एक पत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा जो कि पूर्व में निर्गत हुआ था और उसका असर क्या हुआ नहीं हुआ उसको भी मैं आपको यहाँ पर प्रकाश में लाने का प्रयास करूँगा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन्होंने बहाली फंसाने की चाही थी उनके अनुयायी भी इस वीडियो को देखें और वो भी देखें और उसके बाद ये आप सभी क्वालिफाई अभ्यर्थी तय करें कि वो जो बहाली फंसाओ गैंग है, जो प्रोफेशनल ठग है, जिनको अपना दुकान चलाना है, क्या वो मेरिट के नाम पर मेरिट वालों के साथ ही धोखा नहीं कर रहे हैं। ज़िंदगी भर यही काम अगर अभ्यर्थियों के पास रहे कि वो इंतज़ार में रहें कि बहाली कब होगी, तो ये तय अभ्यर्थियों को करना है, सवाल अभ्यर्थियों को करना है, नुकसान अभ्यर्थियों को उठाना है और उसका प्रॉफिट अभ्यर्थियों को होना है। ये आप तय करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। स्टेट मेरिट केस का क्या प्रभाव है, नॉट इन मेरिट वाले केस में किस प्रकार से गतिविधियां तेज हैं, सभी बिंदुओं को मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको उस पत्र को दिखा देता हूं जिस पत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं। ये पत्र दोस्तों 27/9/2021 को निर्गत किया गया था। अब इस पत्र में 31/10 का टाइम बाउंड आपको यहाँ पर दिया गया था कि 31/10 तक प्रक्रियाएं जांच की पूरी कर लेनी है। ये अमरेंद्र प्रसाद सिंह निदेशक प्राथमिक के माध्यम से ये पत्र निर्गत किया गया था। अब सरकार के पास 31/10 का समय बीतने में मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है। क्या सरकार ने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली? अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट यहां जब्त हैं और डॉक्यूमेंट जब्त होने के कारण कई अभ्यर्थियों का आपने ट्विटर पर कल देखा होगा कि DSSB में दिल्ली गेस्ट टीचर में कई लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, परंतु उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया चूँकि उनका डॉक्यूमेंट बिहार गवर्नमेंट के पास सबमिट है। शिक्षक नियोजन के नाम पर 6-6 महीने तक अगर डॉक्यूमेंट रख लिया जाएगा तो अभ्यर्थी बाकी जगह भी अप्लाई करने के योग्य नहीं बचते हैं। और इस दरमियान नागेंद्र कुमार नाम के आप जाकर के ट्विटर पर देखेंगे, इनका दिल्ली गेस्ट टीचर नेचुरल साइंस में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, परंतु चूंकि बिहार सरकार में इन्होंने नियोजन के नाम पर डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर रखा है, डॉक्यूमेंट इनके पास ओरिजिनल अवेलेबल नहीं होने के कारण ये वहाँ पर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जिसके कारण से वहाँ पर इनका जो मौका है वो छूट गया। इसको लेकर के आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन साहब ने घेरने का प्रयास भी किया माननीय शिक्षा मंत्री को और कई सारी बातें बोली हैं। ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा भी कई लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण अन्य प्रदेशों में जो नौकरी का मौका उनको मिल सकता था वो मौका छिनता हुआ नज़र आ रहा है। तो विभाग को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए और जिन अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट उनके पास हैं उस सर्टिफिकेट की जांच कर जो विशेष दूत नियुक्त किए गए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और कोई ठोस कदम उठाने का जो दिशा निर्देश है विभाग की ओर से जारी करना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को बिहार के साथ साथ कई अन्य प्रदेशों में नौकरी का जो मौका है उसमें कोई हानि ना हो पाए। अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल ठग के बारे में। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं और ये समझने योग्य है कि भाई ये हो क्या रहा है बिहार में STET अभ्यर्थियों के साथ। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मैटर है ये आपके पास शशांक शेखर और पंकज कुमार सिंह ये पिटिशनर हैं। CWJC 17-143/2021 ये केस नंबर है और ये केस नंबर हुआ कब था? 21 सितंबर के आसपास, 22 सितंबर मैंने सितंबर लास्ट में ये केस हुआ था। 1 महीने के अंतराल में इस केस को टैग करने की बातें निकल कर के आने लगी और आज ये देखिए, आप देखेंगे कि 49 जो सीरियल नंबर है उसमें इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इस केस को जो है वेरिफिकेशन के बाद जो है इसको टैग कर दिया जाएगा। सारा केस जो है वो अभ्यर्थी रिक्वेस्ट करते हैं, उनके रिक्वेस्ट पर जो है उसकी प्रक्रियाएं आगे बढ़ जाती हैं, परंतु 12/481 की प्रक्रियाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ऐसा क्यों होता है? 12/481 जो है अब कहीं ना कहीं 17-143 भी जो है वो टैग होने के कगार पर है या टैग हो भी गया है, इसी बात आप मान सकते हैं। 17-143 में क्या आपको डिमांड है वो यहाँ पर पढ़ने पे समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट जो है नियमावली का इसमें उल्लेख करते हुए कंडिका 2 और कंडिका 12 पर जो है यहाँ पर आप देखेंगे इसको चैलेंज किया गया है, मेरिट लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट को, यानी कि जो मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है उसको चैलेंज किया गया है। और श्रीमान 12/481 में कंडिका 2 और कंडिका 12 का हवाला देते हुए मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट वितरण और बहाली की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की बातें की हैं। मैंने कई बार इसको बताया भी है, परंतु
जिस प्रकार से इनको अपना धंधा चलाना है, जिस प्रकार से लोगों से वसूली करना है, उस सभी बिंदुओं को देखते हुए ई केस को आज कई महीने बीत जाने के बाद भी ना मेंशनिंग होता है और ना ही केस आगे बढ़ता है। आखिर ऐसी क्या दुविधा है? जब इन्हें पता है या जब सभी लोगों को पता है कि मेरिट केस में इतना मेरिट है कि वो एक हियरिंग में धूरा उड़ा सकते हैं, तो ऐसी जब बातें हैं तो आप हियरिंग करवा करके, यह हियरिंग जब हो जाए तो आपकी जीत हो जाए तो आप जो है वो नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। तो अपनी नौकरी की सुनिश्चितता को लेकर के कोई पीछे क्यों हटेगा, ये आप समझिए बात को। मेरिट वाले अभ्यर्थियों से भी मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जिस भी प्रकार से आप लोगों के साथ भी ये धोखा हो रहा है, आप लोग समझें, आप लोग खुद प्रश्न पूछें कि आखिर इस केस की मेंशनिंग क्यों नहीं हो रही है। सभी लोगों के एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते हैं, केस में हियरिंग भी हो रही है, 8 नए जजों की नियुक्ति हुई है, फिर भी इनका इंतज़ार क्यों, किस बात को लेकर इंतज़ार? कई केस इनके साथ टैग हो रखे हैं और अब तो 12/481 के ऊपर 17/143 आ गया है। 12/481 में इंटरवीन किया गया है। तो क्या 12/481 इन सभी चीज़ों से डर रहा है? क्या मेरिट का केस इन सभी लोगों से डरा हुआ महसूस करके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है? या ये इंतज़ार आप कर रहे हैं? अब 17/143 भी आगे बढ़ चुका है, उसमें टैग हो गया है। अब ये बताइए आप कि 17/143 तो अब मेंशनिंग करवाने के कगार पर अगर पहुंच गया है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? किस बात का डर है? अगर इतना ही आपके अंदर ये रहता तो इतने दिनों तक अभ्यर्थियों को गुमराह क्यों किए आप केस में मेंशनिंग के नाम पे? एक बार भी आपने प्रमाण दिखाया कि आपने मेंशनिंग करवाने का प्रयास भी किया है या नहीं किया है? कितना प्रयास आपने किया है आज तक? दोस्तों, जो मेरिट में है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ठीक है, आप नॉट इन मेरिट की आप अगेंस्ट कर रहे हैं, आप उनकी खिलाफत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, परंतु आप अपनी केस को तो आगे बढ़ाने के लिए इनसे बोला जाए। आखिर ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप लोग स्वतः पूछे, मेरिट की जीत होगी, मेरिट की बहाली होगी, इसमें कहाँ से कोई दो राय है? यही तो बात शुरू से लोगों ने कहा है कि जिस भी बात में सच्चाई होगी, माननीय कोर्ट जो है, माननीय जज साहब जो है, उस पर मोहर लगाएंगे और कोर्ट का फैसला सबको मान्य होगा। तो इसमें कहाँ से कोई भी दुविधा है कि अगर माननीय हाईकोर्ट मेरिट को तवज्जो देता है और मेरिट वाले के हित में फैसला देता है, तो उसमें किसको प्रॉब्लम हो सकती है? तब देखिए कि जब आप लोगों से ही पैसा ले करके, आप लोगों के ही लिए, आप लोगों के नाम पर केस करके अब बहाली को उद्देश्य सिर्फ फंसाना है। चूँकि इन महाशय को पता है कि इनका होने वाला नहीं है, इनका हो चुका है, इन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भोले-भाले अभ्यर्थियों के जीवन में बेरोज़गारी को बनाए रखना इनका उद्देश्य है, ताकि इनका दुकान चलता रहे। और अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को किस प्रकार से गुमराह करते हैं, ये आप सभी भली-भाँति समझते हैं। सिर्फ आ करके वीडियो में बड़ी-बड़ी बातें बोल देने से आप भले अपने अनुयायियों के सामने अच्छे बन सकते हैं, परंतु जो जेन्युइन अनुयायी हैं वही आपके लिए जो है, जो मील का पत्थर साबित होंगे। वही लोग आपसे सवाल करेंगे कि आखिर आपने मेंशनिंग क्यों नहीं करवाया? आखिर आपने क्यों आज तक इन सभी चीज़ों को लेकर के पीछे हटा है और आज क्यों अभ्यर्थियों को फंसाए रखा है? इसका जवाब आपको देना होगा। 1 महीने पहले जो केस होता है वो केस भी आपके साथ टैग होने लगता है और आप जो हैं अभी तक केस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, 3 महीने 4 महीने बीत जाने के बाद भी। तो इन सभी बिंदुओं को आप लोग देखें और समझें कि आपको बहाली को फंसाने का सबसे बड़ा जिम्मेवार, आज आप जाइएगा सर्टिफिकेट लेने के लिए तो मन में एक ज़रूर ये प्रश्न उठता है कि भाई मामला कोर्ट में है, डिसीजन क्या आएगा? तो डिसीजन को क्लियर किया जाए ना, डिसीजन आएगा जो, उस डिसीजन को सभी लोगों को मान्य होगा। लेकिन ये महाशय डिसीजन नहीं लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि प्रक्रियाएं फंसी रहें, पंचवर्षीय योजनाएं बनी रहें, सरकार को मौका देना चाहते हैं। क्या बहाली को फंसाने का सर्वप्रथम योगदान अगर कहा जाए तो सरकार की तो मंशा है ही, साथ ही साथ जो आपके लीडर हैं, जो नेता हैं, जो मसीहा हैं, वो लोग भी कम रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। सभी लोगों का जो है इसमें बहुत अच्छा से योगदान है कि बहाली किस प्रकार से फंसी रहे और बहाली के नाम पर, बहाली खुलवाने के नाम पर लगातार अभ्यर्थियों से चंदा उगाही की जाए और अपना दुकान जो है वो बढ़िया से चलाया जाए। तो आप अभ्यर्थी समझें, 12/481 के जो मसीहा बने पड़े हैं, मेरिट के जो मसीहा बने पड़े हैं, उन सभी मसीहाओं को इस बात से अवगत कराया जाए कि भाई कम से कम आप अपनी जो कोर्ट की मेंशनिंग है उसको करवाइए, सुनवाई करवाइए। हार और जीत तो कोर्ट में तय होगा, कम से कम आप मैदान में तो आइए, मैदान छोड़ के इस तरीके से मैदान छोड़ नहीं बनिए। धन्यवाद।